बोले थे आपकी मैथ में कंपार्टमेंट लगने वाली थी मैथ्स में आप। था कि एक दो नंबर कम पड़ रहा है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, हमें जो डिजर्व करता है वो मुझे मिल गया। मिल गया, मैक्सिमम अच्छे से स्टूडेंट पढ़ो। तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए किताबें खरीदते। जो टॉपर थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसका 98% आया कोई है। गर्लफ्रेंड वगैरह थी आपकी? आपके इस वीडियो में हम जिस भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये ऐसे भाई हैं जो क्लास 12 सीबीएसई के अंदर थे अभी, और इनकी मैथ में कंपार्टमेंट लगने वाली थी। मतलब ये बोल रहे थे कि मैं मैथ में पक्का फेल होऊंगा, मेरी कंपार्टमेंट आ जाएगी। लेकिन भाई की कंपार्टमेंट तो छोड़ो, अच्छे खासे मार्क्स से भाई पास हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल संदीपन भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बोले थे कि आप मैथ में कंपार्टमेंट आएगी आपकी, बट आप पास हो गए। थैंक यू भैया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहोगे? हाँ, मैं संदीपन पसारी आरामबाग विवेकानंद अकादमी में पढ़ता था। क्लास 12 इस साल में पास होके हाँ। निकला हूँ। हम्म। 83% मेरे को मिला है। 83%, राइट? हाँ। मैथ में कितने आए? आप बोले थे आपकी मैथ में कंपार्टमेंट लगने वाली है। मैथ्स में थ्योरी थ्योरी में 42, प्रैक्टिकल में 20, टोटल 62। 62%। मतलब दोस्तों सोच के देखो, मैथ में कंपार्टमेंट लगने वाली है, भाई मेरे से मैसेज किए इंस्टाग्राम पर। ठीक है, लेकिन पास होनी छोड़ो, 62% मैथ में है ना। हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और लग रहा था कि एक दो नंबर कम पड़ रहा है। हाँ हाँ। लेकिन सीबीएसई में एक बहुत अच्छा चीज है कि पार्ट मार्किंग और स्टेप मार्किंग मिलता है। इसलिए हम्म। मुझे लगता है कि मेरा नंबर 42 में जाके रीच किया। मैंने भी वीडियो बना के बताया था कि भाई ग्रेस मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में, लगा आप 2-4 नंबर से फेल हो रहे हो तो सीबीएसई वाले मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो वो बात सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, लगता तो है, लेकिन एक दो मार्क्स जरूर बढ़ा देंगे, क्योंकि उसके दिल में भी एक काइंड पोजीशन तो है ना। हाँ हाँ लेकिन हाँ। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन में हाफ एक करके मिल जाएगा। हम्म। एक और एक एडवांटेज है। हाँ। यार संदीपन भाई एक बात बोलना चाह रहा हूँ, टॉपर्स के इंटरव्यू तो सब हर एक इंसान ले रहा है, टीवी पे उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह सोसाइटी में उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, जो बच्चे फेल हो गए? आपके तो 82%, 83% आए, बहुत अच्छे आए, लेकिन किसी के 62% आए, किसी के 60% आए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लाइक। हाँ, उनमें तो मुझे लगता है अगर वो मुझसे भी ज्यादा डिजर्व करते हैं तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम जरूर देना चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि आपको शायद पता होगा कि इंजीनियरिंग के जब प्लेसमेंट होता है तब मैक्सिमम कंपनी 60% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। हाँ वहां हाँ। पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं लगता। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर 60% से कम ले आ रहा है तो वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट को कैसे क्रैक करेगा? सही बात वो है, भी तो सोचने सिक्सटी वाली परसेंट बात चाहिए होता है, राइट? है। तो आपका आगे का क्या प्लान है, फ्यूचर का क्या करना है आपको? मैं तो इस साल नीट दिया था, लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं। हम्म 450 के अराउंड स्कोर आ रहा है। हम्म तो अभी ड्रॉप भी ले सकता है, और मैंने केआईटी का एग्जाम भी दिया है। वहाँ हम्म। पर मुझे सीएससी मिल रहा है। तो सोच रहा हूँ, अभी कुछ ठीक से डिसाइड नहीं किया। घर पे बात अच्छा, करूंगा। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट लिए थे, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो और डॉक्टर भी बन सकते हो, है ना? तो अभी मैं हाँ इंजीनियरिंग हाँ। का प्लान है क्या, इंजीनियरिंग करने का? इंजीनियरिंग के कर सकता हूँ। मुझे केआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ। वहाँ पर मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया है। हम्म। यार वहाँ के देखो, एग्जाम हाँ, दिया था। बिल्कुल। वहाँ पर अच्छा परसेंटेज आया है, और कंप्यूटर साइंस भी मिल गया है मुझे। हम्म। यार दिन के मार्क्स कम आए या फिर जिनकी कंपार्टमेंट लग गई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका पर्पज है लाइक मेरे को गूगल कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, इंजीनियरिंग करनी है, तो उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। जैसे गूगल वगैरह में जाओगे, आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वहां पे 60% का क्राइटेरिया रहता है। 60% आपके मार्क्स नहीं होंगे तो आप उनके प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाओगे, आप इंटरव्यू तक नहीं लेंगे वो आपका। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं 60% से, आपको गूगल के अंदर जाना है, आप एक काम कर सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ाई कर लो, दोबारा से एग्जाम दे दो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, नई मार्कशीट मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनका पर्पज है कि लाइक मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा मार्क्स, तो टेंशन मत लो, जितने मार्क्स आ गए उसको एक्सेप्ट कर लो। अब जैसे मेरी बात करी जाए, मेरे 82% मार्क्स नहीं आए थे, उससे कम आए थे। ठीक है, बहुत कम आए थे मेरे मार्क्स क्लास 12 के अंदर, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे मार्क्स कम आए, क्यों? क्योंकि मुझे ना तो जॉब करनी है और ना कहीं प्लेसमेंट में बैठना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूट्यूब कर रहा था उस समय, यूट्यूब प्लस बिजनेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कम आए तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, सही से डिसीजन लेना है ना। एकदम एकदम। बाकी ये क्या कहना चाहोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्कूल जाना चाहिए हमें, स्कूल में पढ़ाई होती है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके मार्क्स कम आते हैं, आप स्कूल जाते थे क्या डेली? हाँ, प्रैक्टिकल के दिन जाता था। मेरे स्कूल मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी है, तो हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं होता था। स्कूल हम्म। में पढ़ाई होता है जरूर। हमारे आरामबाग विवेकानंद अकादमी में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, सब अच्छा है स्कूल में। आपके यहाँ पढ़ाई होती है, बट जैसे मैं यूपी से हूँ और भी बच्चे ना, तो वहाँ वो बोलते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं है बहुत जगह।
अच्छी पढ़ाई नहीं होती, आपके यहाँ अच्छी हो रही है यार, बहुत हाँ, अच्छी। ये बात गवर्नमेंट स्कूलों में ज्यादा, मैं गवर्नमेंट के कोई खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में ज्यादा सुनाई देता है। लेकिन मुझे लगता है अगर स्टूडेंट्स वहां पर भी अटेंशन दे के सुने तो गवर्नमेंट टीचर भी बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे। यहाँ पे दोनों लोगों की गलती होती है, टीचर्स पढ़ाना नहीं चाह रहे और बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो टीचर पढ़ाएंगे ना। जरूर, टीचर तो उस काम के लिए हैं, वो तो जरूर बच्चों के भला जाएंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो आपको क्या लगता है जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं थी, क्या उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया क्या? नहीं बताना नहीं, चाहोगे? वैसे तो कोई क्राइटेरिया मैंने सुना नहीं, शायद मेरा भी 75% नहीं होगा अटेंडेंस। हाँ हाँ हाँ। मैंने कभी सुना भी नहीं 75% में 12th अच्छा, के अटेंडेंस में। सीबीएसई में अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है 75%। बहुत सारे स्कूल वाले धमकी दे देते कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं हुई बेटा तो तुम्हें एग्जाम नहीं देने देंगे हम। ठीक है, बट होता है, ये रूल है, बट वो देने देते सब एट लास्ट। ठीक है, आपकी भी अटेंडेंस नहीं थी, हम्म 75% आपने दे पाए। सो जिनकी अटेंडेंस हम्म। कम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। अच्छा चलो, ये तो ये हाँ, बात होगी, बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन है अभी? घर वाला तो बोल रहे एवरेज है, ठीक ठाक ही है, और हाँ, आगे जो मन जाए वो करो। ये सही है, मतलब घर वालों ने फ्रीडम दे रखी, बेटा जो करना है वो करो। हाँ, वो तो मैं वो चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, को भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं वगैरह नहीं दे रहा है। क्योंकि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो वही करने देना चाहिए, मेरे पेरेंट्स का भी सेम हाँ। चीज है। सही हम्म। है। और आपके दोस्तों वगैरह से आपने कॉल पे बात करी तो उनका रिएक्शन क्या था? हाँ लाइक उनसे हाँ, ज्यादा बहुत मार्क्स सारे आया आपके या कॉल कम? आए। हाँ। उनके, आपके दोस्तों से ज्यादा मार्क्स आया आपके या कम? अब किसी का ज्यादा है, जो टॉपर थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसका 98% आया है। ओह अच्छा, हाँ। हमारे हमारे स्कूल का जो टॉपर था। हम्म। अब बहुत सारे मेरे घर के बगल में एक दोस्त थे, उसका 96% आया, लेकिन एवरेज देखे तो मेरा स्कूल का मैक्सिमम स्टूडेंट का 75 से 78 का एवरेज है। देखिए सिंपल सी बात है, आपकी 83% मार्क्स आए। अगर तुम 98 वालों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं गधा हूँ यार, मेरे मार्क्स हाँ, कम है। मुझको जो मिला है मैं उससे बहुत खुश हूँ। जितना मिल गया उसने सेटिस्फाई रहना हाँ, चाहिए। मैं जो डिजर्व करता वो मुझे मिल मिल गया, दैट्स इट। अगर तुम्हें लग रहा है कि डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिले, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दो। गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे लेकिन लाइक। वो एक साल हाँ बैठ के प्रिपरेशन करना, फिर से वो एक मेंटल डिस्टरबेंस, राइट राइट, बहुत सारे बच्चे बहुत मैंने प्रॉब्लम देखे होता हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम आए, ठीक है, वो क्या कर जाके रो रहे हैं, कुछ बंदे उल्टे सीधे काम कर लेते लाइक। ठीक है, तो उससे कोई है। फायदा होने वाला नहीं है, राइट। और जो जूनियर्स हैं जो 11th से 12th में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कंसिस्टेंसी से सब होगा, रेगुलर 2-3 आवर्स पढ़ो, निकल जाएगा आराम से, 85+ मार्क्स आ जाएगा। हम्म। कंसिस्टेंसी चाहिए सिर्फ। वो क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, उनके बारे में क्या कहना नहीं चाहोगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक चीज मैं बोलता कंसिस्टेंसी हूँ, पढ़ो, हाँ हाँ, मेथोडिकली पढ़ो, स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, निकल जाएगा, आराम से एक चीज निकल मैं जाएगा। बोलता हूँ कि एक दिन 10 घंटे पढ़े लेकिन फिर 10 दिन नहीं पढ़े, कोई फायदा नहीं। डेली 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे, बहुत सही है, डेली पढ़ो जितना भी हाँ, पढ़ो। डेली मैं कंसिस्टेंट था, मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं मंथ से एकदम जनवरी तक, जनवरी फरवरी तक पूरा कंसिस्टेंट था। मैं नीट के लिए भी प्रिपरेशन ले रहा था, हुआ नहीं वो अलग बात है। लेकिन मैं 11th पूरा दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ता था, और हम्म। 12 चार 4 घंटे, एक्सेप्ट ट्यूशन, सिर्फ सेल्फ स्टडी हाँ हाँ करता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया चीज अगर है मैं भाई, जो नीट के सेल्फ लिए स्टडी। हाँ। प्रिपरेशन नहीं लिया होता तो हम्म शायद ये परसेंटेज 90 के आसपास हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, नीट की पढ़ाई कर रहे थे ना आप? हाँ, नीट के लिए प्रिपरेशन लिया था। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है लाइक एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी किताबें करते हैं, आपका क्या कहना है? एनसीईआरटी पढ़ के भी क्या ला सकते हैं 95%? हाँ, आ सकता है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी किए थे और पीवाईक्यूज किए थे, और लास्ट हाँ के एंड में सिर्फ 5, हर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे। हाँ, यही चीज मैं बोलता हूँ बच्चों से कि भाई एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ने उसके क्वेश्चन कर लो एनसीईआरटी के, एंड देन पीवाईक्यू कर लो। और लास्ट में जब आपका हम्म। पूरा सिलेबस हो जाए फिर सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लो। इतना काफी है। ये अलग अलग किताबें बहुत सारी खरीदो, जरूरत नहीं होती उनकी, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कोई सैंपल जरूरत पेपर नहीं और है, हाँ। एनसीईआरटी। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक बहुत सारी किताबें कर लेंगे तो उनके ज्यादा मार्क्स हैं, इनफैक्ट मैंने एक चीज देखी है, जो बच्चे बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं वो भूल जाते हैं जितना पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। हाँ, है ना? कम बुक्स पढ़ो, मैक्सिमम अच्छे से स्टूडेंट पढ़ो। तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए किताबें खरीदते हैं। ये एकदम राइट 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 पक्का राइट बात है। राइट। गर्लफ्रेंड को देने के लिए गर्लफ्रेंड मांगेगी भाई बुक दे दो, अरे भाई। घर वाले सोचेंगे बहुत पढ़ रहा है मेरा बेटा। सही बात है, किताबों से कुछ नहीं होता भाई। अब जैसे कि मैं हाँ। दिखाता हूँ, ये भगवत गीता में पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से कुछ नहीं अच्छा होगा। अच्छा। जिसमें जो चीज लिखी है उसकी बात नहीं मानेंगे तो कोई फायदा नहीं। उसमें लिखी कि झूठ मत बोलो, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या फायदा फिर पढ़ने का? हाँ हाँ, जरूर। तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं है क्या पढ़ा है ना। अच्छा एक बात हम्म। मैं बोलना पूछना चाह रहा था, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। उस पर क्या कहना है आपका? हाँ आपने हाँ, रिवीजन की? हाँ, मैं डेली रिवाइज करता था, और ऑर्गेनिक में मैंने देखा था कि जब अगस्त सितंबर के महीने में आया तो देखा कि मैं ऑर्गेनिक भूल रहा हूँ,
इसलिए उसके बाद से पूरा जनवरी तक मैंने हर दिन 30 मिनट्स ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ रख दिया था। रात अच्छा के सोने अच्छा। से पहले 30 मिनट सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रख दिया था। हम्म। रिवीजन बहुत है क्योंकि सिलेबस हर एक बच्चा खत्म कर लेता है जो भी कोचिंग जाते स्कूल हम्म जाते। इंपॉर्टेंट चीज ये रिवीजन आप कितना याद रख पा रहे हो, और वो भाई 3 से 5 बार तो कम से कम रिवाइज करूँ तभी चीजें याद होती है ना। हम्म। कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, समझ में ना आता हो। मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मैंने ये नीट के प्रिपरेशन के वजह से मैं 12 में मैथमेटिक्स नहीं किया है। हम्म। लेकिन मुझे केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अच्छा नहीं लगता वो सब। केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, एकदम अच्छी नहीं लगती सेम वो सेम रिएक्शन सेम। से मेरा मेरा सर के मैं ऊपर बता से दूं, जाता मैं बता दूं, मेरा 12th हो चुका ना। मेरे को है। केमिस्ट्री तो वैसे अच्छी लगती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को आज भी नहीं आती क्लास 12th की। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये बात है। अब मुझे ऑर्गेनिक समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि क्लास 10th की भी मैंने छोड़ी, 11th में भी नहीं पढ़ी ऑर्गेनिक, अब 12th की कहां से समझ में आएगी, पीछे के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। हाँ। हाँ। और मैथ में कैलकुलस नहीं आते। फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स मुझे फिजिक्स, बहुत अच्छा लगता फिजिक्स में पूरे मार्क्स स्कोर किए थे मैंने सेकंड टर्म में। है। वाह। हाँ, वो भी लास्ट के 2 4 दिन पढ़े था मैंने। मैक्सिमम मैंने देखा कि फिजिक्स में डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए थे इस बार। राइट। अच्छा ये बताओ, कोचिंग वगैरह जाते थे क्या? नहीं, मेरा सिर्फ नीट के लिए एक कोचिंग गया था, अच्छा अच्छा। 11 12 में, वैसे एक घर बात के पूछना पास। चाह रहा था, अगर बच्चे चाहें तो ऑनलाइन यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं ना, लाइक ऑनलाइन हाँ, कोचिंग। मैं बोर्ड्स के लिए जो मैक्सिमम प्रिपरेशन किया था वो केमिस्ट्री के लिए, मुझे केमिस्ट्री कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन फिजिक्स वाला से मैं केमिस्ट्री किया, वहां से बहुत फायदा हुआ। ओके। और पीवाईक्यूज के लिए मैं भी, उसके लिए भी कोई बुक नहीं खरीदा था, मैं पीवाईक्यूज भी यूट्यूब से किया था। यूट्यूब में एन नंबर ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है, अगर कोई बंदा चाहे तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई कोचिंग ऐसा सोचा कि कोचिंग पढ़ना जरूरी है ऑफलाइन, तो भैया नॉट इम्पोर्टेंट, आप अगर यूट्यूब ना से ना ना, बिल्कुल पढ़ो, एक टीचर नहीं हजारों टीचर मिल जाएंगे आपको, है ना। 2023 में इंटरनेट में ऑफलाइन कोचिंग से भी बहुत अच्छा चीज है। बिल्कुल, मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई करी, मैं तो ना स्कूल गया कभी ना कहीं, मैंने किताबें तक नहीं खरीदी 12th की। झूठ नहीं बोला, कभी मेरे घर आओगे तो देख लेना। कोई किताब नहीं खरीदी 12th की ना, मैं एक भी दिन स्कूल गया, जितने मेरे दोस्त थे वो जानते हैं अच्छे से। हम्म। सब ऑनलाइन पढ़ा भाई, ऑनलाइन नोट्स बनाए, पढ़े, लास्ट टाइम एग्जाम आपके दिया भाई, हो गया सब। सीबीएसई से थे? आप हाँ सीबीएसई से सीबीएसई थे? थी, सीबीएसई थी था। अच्छा पिछली साल ही था भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे 2 टर्म में एग्जाम हुए थे। अच्छा एक बात पूछूं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन। हाँ हाँ कोई हाँ। गर्लफ्रेंड वगैरह थी आपकी? नहीं 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 नहीं। क्या कहना चाहोगे जिनकी थी? मैं मतलब मैं सोशल मीडिया घर से भी ज्यादा निकल, सिर्फ शाम को निकलता है क्रिकेट खेलने का, बस मैं उससे कभी घर से ज्यादा नहीं निकलता, मेरा सारा टाइम घर में ही लगा रहता है। भाई इंस्टा वगैरह तो चलाते हो, वहां तो भी लड़की लड़की दोस्त दोस्त नहीं हाँ, बनती? बहुत कम हुआ, तो अगर मैं आप इंस्टाग्राम खोलूँ तो मैं आपको सिर्फ देखेगा विराट कोहली का रील्स ही देख रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा वैसे फैन, तुम्हारा वही स्टूडेंट लाइफ निकलेगा सोचना मेरा। क्या है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं गर्लफ्रेंड, उसमें क्या सोचना है तुम्हारा? अगर कोई प्रॉपर हो तो आप बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, और वरना बहुत डिस्टरबेंस होगा, मतलब एक कॉइन का इस साइड और उस साइड फर्क है। मतलब अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा है, दोनों साथ में मिलकर हाँ ग्रो हाँ कर रहे हाँ हैं, पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा है, देन इट्स ओके। हाँ। लेकिन अगर कोई बाबू ने खाना खाया हम्म। वो तो बर्बादी है भाई। उसका रिजल्ट भी गया। गया भाई, कटेगा भी एक दिन, उसका कटेगा भी भाई। मेरा भी कट चुका भाई, वैसे सही बात बताऊं तो। वो मुझे लगता है उसके लिए सही टाइम है जब आप कुछ सेटल हो चुके हो, कुछ नौकरी वगैरह कर रहे हो, हाँ भाई या मैंने भी। सही बात है। बहुत अच्छा कोई कॉलेज में हो, मतलब कुछ अच्छा डिग्री कर रहे हो, मतलब हाँ, आपकी लाइफ सेटल है। हर चीज का एक टाइमिंग होती है, पहले आपको अपने फाइनेंसेस हाँ। देखने हैं। अगर फाइनेंसेस नहीं है तो हम्म। पहले फाइनेंसेस बनाओ, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ। हाँ ठीक है, जैसे जरूर। मेरी बात करी जाए तो मैं यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, उससे मेरी अर्निंग हो रही है, तब जाके मैंने किसी मैंने लड़की भी को वो। डिजिटल मार्केटिंग में एक कोर्स किए थे। अच्छा 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 अच्छा। बढ़िया है। बट भाई सही है, बहुत सारे लोग मैंने देखे रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, लड़कियां पढ़ती रहती हम्म। चुपचाप, और लड़के भाई उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, लड़की टॉपर, बच्चे की कंपार्टमेंट लग गई भाई लड़के की। वैसे इस बार का जो रिजल्ट आया, इसमें लड़कियां ज्यादा पास हुई, लड़के कम पास हुए। लड़कियां 90% पास हुई। मैं स्टैटिस्टिक्स मैंने अब तक नहीं देखा, मैं मैंने सब घर वीडियो से बनाया। बाहर था। हाँ। अब जब मैसेज किया मैं तब बाहर था, 84% दोस्त के लड़के घर पास में। हुए, 84% लड़के पास हुए, 90% गर्ल्स पास हुई। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं लड़के कहीं भटक रहे हैं। वही तो आपने तो बोला इस चक्कर में फंस रहे हो।
हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ यार। मैं एक क्लियर बात बोलता हूँ, देखो पहली चीज ये है, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी फाइनेंस से अच्छे खासे, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी, सब कुछ सही चल रहा है, बना हम्म। लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। या फिर अभी तुम मान लो खुद सेटल नहीं हुए हैं, खुद की जिंदगी का पता नहीं, खुद नहीं हो, तुम दूसरों को क्या खुद रखोगे? तो कोई ऐसा जरूर। ढूंढो जिसके साथ में तुम ग्रो कर सको। ठीक है, जैसे मैं हम्म। यूट्यूब हूँ जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, कोई लड़की वो भी यूट्यूबर है, तो हम दोनों अगर कंबाइन होते हैं, दोनों हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअल में, अगर रिलेशनशिप में आते हैं, राइट। जरूर। बट कोई है नहीं, वो बात अलग है हालांकि। सही है, बाकी बहुत बढ़िया लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही, अच्छा, थैंक है यू ना। भैया। बाकी आई विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, थैंक ओके। यू सर भैया, कांटेक्ट में रहना। हाँ हाँ, बाकी जिनके मार्क्स इंस्टाग्राम में अच्छे, हाँ ओके, जिनके मार्क्स अच्छे आए भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, संदीपन भाई की तरफ से, आगे बढ़ो। जिनके मार्क्स कम आए, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, ठीक है, जितने आए उसमें सेटिस्फाई रहो। अभी अभी संदीपन, बहुत बहुत लाइफ बाकी है। बहुत लाइफ जितना अब बाकी है, क्या 18 बोल रहे एज हो। है। हाँ, बाकी मैं तो मोटिवेट करते रहते हूँ अपने चैनल पर वीडियोस बना बना के। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चिल करो, मार्क्स कम आए एक्सेप्ट कर लो भाई, भाई के भी 83% आए, उनके दोस्तों के 98% आए, लेकिन भाई बहुत ज्यादा खुश संदीपन भाई, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जितने आए उतने एक्सेप्ट कर लिए, आप भी एक्सेप्ट कर लो। जिनकी हाँ, कंपार्टमेंट आई मैं है, जो मतलब जो डिजर्व फेल हो करता गए, वो मुझे मिल गया। हाँ जिनकी कंपार्टमेंट आई है जो फेल हो गए, वो भी टेंशन मत लो, एग्जाम दो, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चिल रहो, रिलैक्स रहो। जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि यार ये मार्क्स कम आए बेटा, कहाँ करते रहे पूरी साल, तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। वो अपनी वीडियो, वो मेरी वीडियो पेरेंट्स को अपने दिखा देना, आपके पेरेंट्स आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।